आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी का बहुत ही खास महत्व रहता है। इस दिन दशहरा और विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। कई लोग इस दिन साधना करते हैं और कई लोग इस दिन ज्योतिष के उपाय करके अपने जीवन को संकटों से उभारते हैं। आओ जानते हैं दशहरे के दिन किए जाने वाले 10 उपाय। धन समृद्धि के लिए दशहरे के दिन शाम को माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मंदिर में झाड़ू दान करने से धन और समृद्धि बढ़ती है। नौकरी व्यापार के लिए नौकरी और व्यापार में परेशानी हो तो दशहरे के दिन माता का पूजन कर उन पर 10 फल चढ़ाकर गरीबों में बांटें। देवी पर सामग्री चढ़ाते समय एयूएम विजयायनम का जाप करें। ये उपाय मध्याह्न शुभ मुहूर्त में करें। निश्चित ही हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने भी रावण को परास्त करने के बाद मध्यकाल में पूजन किया था। कोर्ट कचहरी से मुक्ति के लिए दशहरे के दिन शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सभी तरह के केस से मुक्ति मिलती है। शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शुभता और विजय के लिए श्री राम ने रावण का वध करने के पूर्व नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को शिव जी का रूप माना जाता है, अतः दशहरे के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ होता है। कारोबार के लिए कारोबार में लगातार घाटा हो रहा हो तो दशहरे के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटकर एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पाँव मिष्ठान्न के साथ आसपास के किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दें। तत्काल ही व्यापार चल निकलेगा। सेहत के लिए बीमारी या संकट हटाने के लिए एक साबुत पानीदार नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी रावण दहन की आग में डाल दें। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार कर करेंगे तो उत्तम होगा। आर्थिक उन्नति के लिए दशहरे के दिन से लेकर लगातार 43 दिनों तक कुत्ते को प्रतिदिन बेसन के लड्डू खिलाएं। इससे आपकी धन संबंधित समस्याएं दूर होंगी। सकारात्मक ऊर्जा के लिए दशहरे के दिन एक फिटकरी के टुकड़े को सभी घर के सदस्यों पर से वार कर उसे छत या सुनसार जगह पर खुद से पीछे की ओर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए फेंक दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। शुभता के लिए मान्यताओं अनुसार दशहरे पर रावण दहन के बाद गुप्त दान करना बेहद शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरे के दिन जया और विजया देवी को पूजा अर्चना करें। शाम के समय तारा उदय होने पर अपने मोहल्ले और कॉलोनी की सीमा से बाहर घूम कर आएं और देवी माता के मंदिर के सामने जय जयकार लाएंगे। इससे जया और विजया देवी प्रसन्न होती हैं और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में तरक्की के शुभ संयोग भी बनते हैं। दशहरा और विजयादशमी का पर्व 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दशहरे पर इस बार कई रवि योग, आदित्य मंगल योग समेत कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व बढ़ गया है। जीवन में चल रहे संकटों को दूर करने के लिए दशहरे का दिन बहुत उत्तम माना गया है। इस दिन ज्योतिष के कुछ उपाय करने से धन लाभ और करियर में उन्नति होती है। आइए जानते हैं दशहरे के दिन किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। 12 अक्टूबर दिन शनिवार को दशहरा और विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक माना जाता है और यह पर्व हर वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था और भगवान राम ने लंका के राजा रावण का अंत किया था। इसी उपलक्ष्य में विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व संकटों से मुक्ति के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन का महत्व बताते हुए कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से धन लाभ होता है और करियर में तरक्की के शुभ संयोग बनते हैं। आइए जानते हैं दशहरे के दिन किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरे के दिन जया और विजया देवी को पूजा अर्चना करें। शाम के समय तारा उदय होने पर अपने मोहल्ले और कॉलोनी की सीमा से बाहर घूम कर आएं और देवी माता के मंदिर के सामने जय जयकार लाएंगे। इससे जया और विजया देवी प्रसन्न होती हैं और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में तरक्की के शुभ संयोग भी बनते हैं। दशहरे और विजयादशमी के दिन अगर नीलकंठ के दर्शन हो जाएं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही रावण धन के बाद गुप्त दान करना और लक्ष्मी माता का ध्यान कर झाड़ू दान करना बहुत लाभदायी माना गया है। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होता है और जीवन में शुभता बढ़ती है। विजयादशमी या दशहरे के दिन
देवी माता के सामने जौ जो बोया जाता है उसकी जयंती को माथे पर रखें और उसको धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन वृद्धि के शुभ संयोग बनते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। वहीं छात्र अगर इस जयंती के पुस्तक में रखते हैं तो उनकी बुद्धि व एकाग्रता में विकास होता है और पढ़ाई लिखाई में मन लगता है। नौकरी व व्यापार में उन्नति के लिए दशहरे के दिन एक नारियल लें और उसको पीले कपड़े में लपेट दें। उसके साथ एक जोड़ा जनेऊ सवा पाव मिष्ठान के साथ पास के किसी राम मंदिर में रख दें। ऐसा करने से करियर में तरक्की के शुभ संयोग बनते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का एक अलग ही महत्व माना गया है। इस साल की शारदीय नवरात्रि कुछ ही दिनों में आने वाली है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता के 9 रूपों को पूरे विधि विधान से पूजा जाता है। यह 9 दिन बिल्कुल एक उत्सव की तरह होते हैं जिसमें अष्टमी और नवमी को कन्या भोजन कराया जाता है। कन्या भोज भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कन्या भोजन में बच्चियों को हलवा पूड़ी खिलाया जाता है और माता को भोग लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप माता रानी को हलवा पूड़ी के अलावा भी बहुत सी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। इस आर्टिकल के ज़रिए आपको उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनका भोग आप हलवा पूड़ी के अलावा लगा सकते हैं। बादाम का हलवा। बादाम की सेहत से जुड़े फ़ायदे तो हम सभी जानते हैं। इन्हीं फ़ायदों से भरपूर बादाम का हलवा आप इस नवरात्रि कन्या पूजन में कन्याओं को खिला सकते हैं। बादाम का हलवा जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहतमंद भी। तो इस कन्या पूजन हलवे की जगह बादाम का हलवा खिलाएं। जलेबी बच्चियों को जलेबियाँ बहुत पसंद होती हैं और यह सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयों में से भी एक है। आप चाहें तो महज आधे घंटे के अंदर घर पर ही जलेबी बना सकती हैं। तो इस बार अगर कन्या पूजन पर कन्याओं को कुछ अलग खिलाना है तो हलवे की जगह जलेबी खिला सकती हैं। खीर। घर पर कोई भी पूजा हो या त्योहार, खीर के बिना भोग अधूरा है। इस नवरात्रि कन्या पूजन में आप भोग के रूप में खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं। तो इस नवरात्र आप कन्या पूजन में खीर पूड़ी भी खिला सकते हैं। बर्फ़ी मिठाई प्रेमियों की सबसे पसंदीदा मिठाई बर्फ़ी है। यह त्योहारों पर तो बनाई ही जाती ही है, लेकिन आप इसे माता को भोग के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। कन्या भोज में हलवा पूड़ी के साथ बर्फ़ी खिलाएंगे तो कन्याएं खुश हो जाएंगी। सभी कन्याओं का देवियों की तरह विधिवत आदर सत्कार किया जाता है और फिर उन्हें हलवा पूड़ी, खीर आदि भोजन करवाकर तरह तरह की भेंट दी जाती है। कन्याओं को खिलाने के लिए इस दिन कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे पूरी बिना प्याज लहसुन वाले, काले चने सूजी का हलवा, आलू की रस्से वाली सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, खीर, काले चने आदि कन्याओं को पेट भर खिलाकर मिष्ठान प्रसाद फल देकर कुछ पैसे और कई तरह के उपहार दिए जाते हैं। चावल या ज़ीरा। नवरात्रि में कन्याओं को चावल और गुड्या दिया जाता है। ऐसा करने से घर में अनाज की कमी नहीं रहती है। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय थोड़े से चावल और जीरा ज़रूर दें। इससे आपके घर पर सुख संपदा बनी रहेगी और घर में कभी भी खान पान से संबंधित कमी नहीं होगी।